नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो शायद आपके मन में भी उठता होगा, खासकर आज के इस कलयुग में। जी हां, आज हम बात करेंगे कि उन अद्भुत सूत्रों की जो हमें कलयुग में लोगों की असली पहचान करने की शक्ति देते हैं। चाणक्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, वो सिर्फ राजनीति के ही नहीं बल्कि मानव स्वभाव के भी महान ज्ञाता थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको वो ज्ञान मिलेगा जो सिर्फ आपकी आंखें ही नहीं खोलेगा बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत भी रखता है। दोस्तों, आज के समय में रिश्ते उतने ही नाजुक हो गए हैं जितने कि कांच के टुकड़े। ये रिश्ते जो कभी मजबूत और अटूट हुआ करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अक्सर हम धोखा खा जाते हैं, ठगा सा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो हम हैरान रह जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बार बार धोखा खाते हैं? क्या हम लोगों को सही से पहचान नहीं पाते, या फिर हम उनकी असली पहचान को नजरअंदाज कर देते हैं? चाणक्य कहते हैं, अर्थात विनम्रता, सादगी, यही वो गुण हैं जो व्यक्ति को महान बनाते हैं। ये गुण न केवल व्यक्ति को महान बनाते हैं बल्कि उसे दूसरों की नजरों में भी सम्मान दिलाते हैं। लेकिन आज के इस दिखावे के दौर में लोग अपनी असली पहचान छिपाने में माहिर हो गए हैं। वे अपने असली चेहरे को छिपाकर एक नकली मुखौटा पहन लेते हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, बनावटी मुखौटे पहने रहते हैं। वे अपने असली इरादों को छिपाकर हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि हर चीज की असली परख समय आने पर ही होती है। समय ही वह कसौटी है जो हर किसी की असली पहचान को उजागर करता है। चाणक्य नीति हमें वो सूत्र देती है जिससे हम लोगों के असली चेहरे को पहचान सकते हैं। ये नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों के असली इरादों को समझ सकते हैं। ये नीति हमें बताती है कि कैसे शब्दों के जाल में न फंसे, कैसे लोगों के बनावटीपन को पहचाने। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। ये नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि इंसान का स्वभाव, उसकी फितरत तो कभी नहीं बदली। इंसान की भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी कमजोरियां, ये सब आज भी वैसी ही हैं जैसी पहले थी। आज भी लोग लालच, स्वार्थ और छल कपट से बाज नहीं आते। वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम चाणक्य की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम उन लोगों को पहचान सकें जो हमारे लिए सही नहीं है। ये शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम चाणक्य नीति के आईने में लोगों की असली पहचान करना सीखेंगे। इस यात्रा में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, कितना सत्य कहा है आचार्य चाणक्य ने। आज के समय में मीठी जुबान वाले लोग बहुत मिलेंगे, जो आपकी पीठ पीछे वार करने से भी नहीं हिचकेंगे। ऐसे लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके कर्म उनकी सच्चाई दर्शाते हैं। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अगर किसी के कर्म उसके शब्दों से मेल नहीं खाते तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे लोग आपके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं। जैसे ही आपका काम निकल गया या फिर उन्हें कोई और बेहतर विकल्प मिल गया, वो आपको ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ लोगों की बातों में ना आएं, बल्कि उनके व्यवहार पर भी ध्यान दें। देखें कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। अगर उनके शब्दों और कर्मों में सामंजस्य नहीं है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपके भरोसे के लायक नहीं है। याद रखिए, सच्चे लोग हमेशा अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं। वो जो कहते हैं वही करते हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम खुशियों में झूमते हैं तो कभी दुख के साए में घिर जाते हैं। कभी खुशियां होती हैं तो कभी गम के बादल भी छा जाते हैं। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे में सच्चे और झूठे लोगों की पहचान होती है। कठिन समय में ही हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। चाणक्य का सूत्र है, संकट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। यह सूत्र हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र वही होते हैं
जो कठिनाइयों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। कितना गहरा अर्थ छुपा है इस एक वाक्य में। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में कौन लोग वास्तव में हमारे सच्चे साथी हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमारा असली चेहरा सामने आता है। हमारी असली पहचान तभी उभर कर आती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। और यही बात हमारे आसपास के लोगों पर भी लागू होती है। जो लोग सच्चे होते हैं वो मुश्किल समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जो लोग सच्चे होते हैं वो मुश्किल समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वे हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वो बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। उनकी मदद और समर्थन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने मतलब से हमारे साथ होते हैं वो मुसीबत आते ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे साथ होते हैं। ऐसे लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वे हमें तब छोड़ देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान दें कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं। कौन लोग आपके सुख दुख में शामिल होते हैं। कौन लोग आपके सुख दुख में शामिल होते हैं। ये लोग ही आपके सच्चे मित्र और रिश्तेदार होते हैं। यही वो लोग हैं जो आपके सच्चे मित्र हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं। ये लोग ही आपके जीवन के असली साथी हैं। बाकी सब तो बस नाम के हैं, जो समय आने पर आपको धोखा देकर चले जाएंगे। इसलिए सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, दोस्तों, धन और सत्ता। ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अंदर तक बदल देती हैं। ये वो ताकतें हैं जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र को उजागर कर सकती हैं। कहते हैं ना, पैसा और पद इंसान के असली रंग दिखा देते हैं। जब किसी के पास धन और सत्ता होती है तो उसका असली स्वभाव सामने आ जाता है। चाणक्य ने कहा है, धन और सत्ता के प्रति व्यक्ति का व्यवहार उसकी असली सोच को प्रकट करता है। ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, और ये बात बिल्कुल सच है। धन और सत्ता का सही उपयोग ही व्यक्ति की महानता को दर्शाता है। जो लोग पैसे और ताकत पाकर घमंडी हो जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो असल में कमजोर होते हैं। उनका घमंड उनकी आंतरिक कमजोरी को दर्शाता है। उनके पास सच्ची खुशी नहीं होती, सिर्फ दिखावे की चमक होती है। ये लोग बाहरी आडंबर में फंसे रहते हैं और आंतरिक शांति से वंचित रहते हैं। लेकिन जो लोग धन और सत्ता पाकर भी विनम्र बने रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो असल में महान होते हैं। उनकी विनम्रता और सेवा भावना ही उनकी सच्ची पहचान है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये चीजें अस्थायी हैं, आज हैं, कल नहीं भी हो सकती हैं। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को परखना चाहते हैं तो देखें कि वो धन और सत्ता का इस्तेमाल कैसे करता है। क्या वो इनका उपयोग समाज की भलाई के लिए करता है या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? क्या वो दूसरों की मदद करता है या फिर सिर्फ अपना पेट भरता है? क्या वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है? क्या वो विनम्र बना रहता है या फिर घमंड में चूर हो जाता है? उसकी विनम्रता और घमंड ही उसकी असली पहचान को उजागर करते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति असल में कैसा है। उसकी सोच, उसके मूल्य और उसकी असली पहचान सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चैप्टर 5, दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति के आधार पर कलयुग में लोगों को पहचानने की कुछ महत्वपूर्ण बातें। याद रखें, हर व्यक्ति का बाहरी आवरण उसके असली स्वभाव को नहीं दिखाता। जैसे एक बंद डिब्बी को देखकर हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है, वैसे ही किसी व्यक्ति को सिर्फ ऊपर से देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हमें समझदारी से, ध्यान से लोगों को परखना चाहिए। उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही बताते हैं कि व्यक्ति असल में कैसा है। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और खुद को धोखा खाने से बचाएं। साथ ही खुद भी ऐसे बनने की कोशिश करें जो सच्चा हो, ईमानदार हो और दूसरों की मदद करने वाला हो, क्योंकि अंत में यही गुण हमें सच्ची खुशी और शांति देंगे। उत्तरों, दोस्तों, आशा करता हूं कि चाणक्य जी की ये अनमोल शिक्षाएं आपको जिंदगी में सही रास्ता चुनने में मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों और ज्ञानवर्धक बातों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई सोच, एक नए विषय के साथ।
जय हिंद, जय भारत।